हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल मैच्योरिटी की। बट उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय दिस चैनल। यहाँ पे हम बहुत अच्छी और लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज इमोशनल मैच्योरिटी की। बट उससे पहले ये होता क्या है एंड ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेटेड है एंड ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है। नंबर वन पार्ट, इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत लाविश और बहुत अच्छी जॉब में है या बिजनेस में है, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो जॉब और बिजनेस में आने में, आप अपने 100% एफर्ट्स पुट कर रहे हो, आप अपनी जी जान लगा रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जीज पुट कर रहे हो, हर वो एक बेसिक स्टेप ले रहे हो जिसमें आपका बिजनेस या फिर जॉब बहुत अच्छे से चलना चाहिए एंड आपका रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए, बट एंड में आपका चीज़ें नहीं हो पा रही है एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। सो आपने चार्ट ओपन कराया कहीं पे भी एंड वहाँ पे बता दिया गया कि यार सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा और हार्डवर्क करो, मेहनत करो और चीज़ें और वर्कआउट कर जाएंगी। फिर आप और मेहनत करते हो बट स्टिल आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हम लेके आते हैं कॉन्सेप्ट को इमोशनल मैच्योरिटी। अब अगर आपका बिजनेस में आपके 100% एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, आप कहीं पे स्टक हो किसी जगह पे इमोशनली मेंटली, आपका ब्रेन कहीं पे स्टक है 20%, सो आप अपने बिजनेस में स्पेंड कर रहे हो 80%, अपने जॉब में स्पेंड कर रहे हो 80%। बट इफ़ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ़ यू रियली वांट टू जनरेट रेवेन्यूज करोड्स एंड करोड्स में जाना है, आप चाहते हो कि यार मैं पहले अपने बिजनेस को वेल्दी सेटल कर लूँ, बहुत आगे निकल जाऊँ एंड बहुत अच्छा जनरेट कर लूँ चीज़ों को, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इमोशनल मैच्योरिटी, ताकि आप अपने बिजनेस में अपने आप में 100% एफर्ट्स पुट कर सको। अगर आप बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी मर्क्यूरी बुध बहुत अच्छा होगा, जुपिटर बहुत अच्छा होगा एंड सैटर्न बहुत कमाल का काम कर रहा होगा, तब जाके आपके सारे प्लैनेट से तीनों अलाइन हैं, तब जाके आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बट अगर आप इमोशनली इनमेच्योरिटी कहीं पे भी कर रहे हो, आपके तीनों प्लैनेट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं एंड जो रिजल्ट्स उनको देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी में आता है कि आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपके एक्टिविटीज़ और आपके वर्ड ऑफ माउथ, जुबान से निकली हुई चीज़ें कितनी सामने वाले पे जा रही हैं और कितनी वो चीज़ें आप पे इफेक्ट कर रही हैं, उस हिसाब से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपके बिजनेस पे जा रहा है, उस हिसाब से आपके जो कर्मा का साइकिल है आपके प्लैनेट्स को डिस्टर्ब कर रहा है एंड वो वहाँ से क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। आई होप दिस सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर फॉर यू। स्टार्ट करते हैं इमोशनल मैच्योरिटी होती क्या है। इमोशनल मैच्योरिटी का सबसे बेसिक स्टेप होता है स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सबसे सबसे आपके मम्मी पापा, हस्बैंड, भाई बहन, दीन दयान बंधु, सबसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो एनीथिंग। नाउ एनीथिंग में आता है आपसे पानी का गिलास भी पूछना, आपको पैम्पर करना, आपसे कुछ भी पूछना, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी चीज़, पेन चाहिए, पानी चाहिए, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम बढ़िया चल रहे हो या चल रही हो, क्या तुम्हारी लाइफ में सब ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी सिंपल एक्सपेक्टेशन, स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। सेकेंड इमोशनल मैच्योरिटी में हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनी इमोशनल कनेक्शंस विद एनीवन। आप अगर डीप इमोशनल कनेक्शन में रहोगे, आप अपने करियर में ग्रोथ नहीं देख पाओगे। आपके करियर में ग्रोथ देखने के लिए आपको इमोशनली एक्सपेक्टेशंस को किल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी देयर। बट जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्शन मेंटेन करके चलोगे, मांगते रहोगे इमोशनल सपोर्ट, वहाँ पे आपका बिजनेस वर्क नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में आपका जो मेंटल हेल्थ है वो तो डैमेज होता है, साथ साथ आपका जो मून है वो भी डैमेज होता है। अब जब मून डैमेज हो रहा है, आप इमोशनली किसी से बैक कर रहे हो बड़े लंबे टाइम से, यार बी विद मी, स्पेंड टाइम विद मी, बी देयर विद मी, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे को टाइम दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठो, खाना खाओ, उठो बैठो, आपका बिजनेस डेफिनेटली इफेक्ट करता है। अगर आप कहीं पे भी इमोशनली स्टक हो, बीच में फंसे हुए हो, एक दिन रो, दूसरे दिन रो, तीसरे दिन शेर के बच्चे की तरह बाहर आओ एंड बोल दो मुझे अब नहीं चाहिए। जिस दिन आप कर दोगे कि मुझे नहीं चाहिए, उसके अगले दिन से आपका बिजनेस जो है वो एक पंप कर जाएगा, क्योंकि आप अपने पूरा ब्रेन माइंड वहां पे पुट कर दोगे एंड आपके जो प्लैनेट्स है उस तरीके से ही अलाइन होने स्टार्ट कर जाएंगे। Number third, and this is the most important point, stop expecting any single piece of penny from anyone. कोई तुम्हें कुछ पॉकेट मनी दे,
पैसे दे, खर्चा दे, तुम्हारे लिए कुछ भी दे। Stop expecting anything from anyone. If you are a wife, you are running a business, stop asking any penny money and anything from your husband. वो दें, उनका कर्मा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं दे रहे, stop asking about it. And most importantly, अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे करने से आपके जो गॉड है, आपके जो प्लैनेट्स हैं, वो इस तरीके से अलाइन होते हैं कि शी इज़ डूइंग एवरीथिंग बाय ओन एंड उनकी ग्रोथ और अच्छी कर दी जाए। वहाँ पे आपके पार्टनर का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन ज़रूर हो जाएगा, वो नहीं देना चाहते या नहीं दे रहे हैं टाइम पर, बट आपकी ग्रोथ कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 2, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो या कमाने जा रहे हो एंड कोई भी आके आपको हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। जब आप एक्सपेक्टेशन किल कर देते हो कि कोई आके मुझे पानी देगा, इमोशनल सपोर्ट देगा, या फिर मुझे कोई भी आकर पैसे देगा किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फेस्टिवल पे कुछ भी देगा, आपका जो बिजनेस है वो फॉल करना स्टार्ट हो ही जाता है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें आपकी बहुत अच्छी जाएंगी, पैसा बहुत अच्छा बनेगा, वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, क्योंकि आपका माइंड ऐसा हो गया कि मुझे दो। आप बिजनेस से नहीं निकाल भी रहे हो तो आप उससे हैप्पी नहीं हो रहे कि मुझे चाहिए कहीं और से। वो जो आपकी जो इच्छा है ना कि मुझे चाहिए, वो आपका बिजनेस को डाउन करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी सिंगल पीस ऑफ अ पेनी फ्रॉम एनीवन। कोई दे देता है, हैप्पी होके आप रख लो, बट कोई नहीं दे रहा है, वो अपना बैड कर्मा ले रहा है। यू आर डूइंग टोटली गुड एंड जस्ट एंजॉय द फेज ऑफ बिलियनियर, करोड्स एंड लैक्स में। नेक्स्ट आता है, नाउ दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेन योर ओन स्पेस ऑफ पीस। कहीं पे भी एक जगह बनाओ जहाँ पे आपको पीस मिल सके, where you live happily, where you spend your own time happily, where you put your things happily, and जहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिल सके। अपने माइंड को पीस में रखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेस पर्सन। आपका माइंड अगर पीस में नहीं है, आपका दिल पीस में नहीं है, आप पूरे टाइम परेशान घूम रहे हो, आपका बिजनेस इफेक्ट कर जाएगा। और ऐसे करने से आपकी जो जुबान से जो लैंग्वेज निकलनी है वो हिलती चली जाएगी, एंड ये मर्करी करता है। सो आपकी जो जुबान है उससे आपकी जो क्लाइंट्स के सामने चीज़ें बहुत अच्छे से निकले। मेक श्योर यू शुड बी इन अ पीसफुल सिचुएशन। अगर आप पीस में हो, शांति में हो, आपका माइंड बहुत अच्छे पीस में है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर जाओगे। सो मेक श्योर आपके पास कोई अपना एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप पीस मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट आता है, कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर इमोशंस। सबसे बेस्ट मुझे लगती है ये लाइन कि आपका जो माइंड है वो गेम अलग खेलता है, आपके इमोशंस अलग गेम खेलते हैं। जिस पर्सन ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, जिस पर्सन को समझ आ गया कि यार ये इमोशंस का गेम है, मुझे इस पक्के में नहीं पड़ना, और अपने माइंड से गेम चलाना स्टार्ट कर दिया, आप बहुत अच्छा रन कर जाओगे। ऐसे करने से आप मून को थोड़ा सा डाउन करके सैटर्न को पुश कर रहे हो। सो मेक श्योर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने माइंड के पूरे एफर्ट्स डालो रैदर देन अपने इमोशंस के। जितना आप इमोशनली वीक होते चले जाओगे उतना ज़्यादा आपका सैटर्न गिरता जाएगा। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, शनि, जो कि आपको बिलियनियर बना सकते हैं अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो। सो सूटेबल बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को नीचे करना पड़ेगा एंड माइंड को पंप करना पड़ेगा। सो आपके माइंड में और आपके इमोशंस में जो भी तिगड़मबाजी चल रही है आपको उसको एक मेंटेन बैलेंस करना पड़ेगा एंड आगे लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, कंट्रोल ऑन व्हाट यू स्पीक एंड हाउ मच यू स्पीक। कितना बोलना है किसके आगे और कितना लेवल तक बोलना है। जिस दिन आपको ये दोनों चीज़ों में गेम समझ आ जाएगा उस दिन आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। मेक श्योर आप जब भी किसी के आगे बोल रहे हो, जब भी किसी के आगे अपनी चीज़ें निकाल रहे हो, आप ये चीज़ नोट करके चलो आपको कितना, कहाँ, किसके आगे क्या बोलना है। अगर आप सब कुछ ही अपनी चीज़ें निकाल के बाहर रख देते हो टेबल पे, सब कुछ ओपन टेबल में, आप समझ जाना आप अपने पैर खुद ही काटने लग गए हो। अपने प्लान्स, अपनी इनकम, आप क्या करना चाह रहे हो, आज आपका बिजनेस में कैसा दिन गया, क्या गया। मेक श्योर आप जिस किसी के सामने शेयर कर रहे हो, एवल आए, दूसरा सामने वाला पर्सन आपसे जेलस तो नहीं फील कर रहा। तीसरा, क्या आप जिसको ये बातें बता रहे हो क्या वो पर्सन आपकी चीज़ें पॉजिटिव फॉर्म में ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, हम बस्ट आउट करने के चक्कर में सब कुछ सबके आगे बोलते चले जाते हैं। बट मेक श्योर कंट्रोल,
पकड़ के चलो, कंट्रोल। देखो क्या मैं जिसके आगे बातें निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ वो लायक है सुनने के, उसके पास जिगरा है वो सब चीजें सुनने का? नहीं है, मत बताओ। कीप द थिंग्स जितनी भी हैं वो अपने तक रखना सीखो। जिस दिन अपने तक रखना सीख जाओगे उस दिन आपसे ज्यादा सीक्रेटिव पर्सन कोई नहीं होगा, और आपको जानने के लिए ना लोग और मरने लग जाएंगे कि यार पता करो क्या कर रही है, पता करो क्या चल रहा है, पता करो कैसा दिमाग चल रहा है, क्या है अंदर, किस तरीके की चीजें अंदर। सो मेक श्योर आप ये सारे पॉइंट्स को नोट करोगे। एंड कभी भी अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना अपने। जब इमोशंस हमारे हावी होंगे हमारी इनकम डाउन होगी, जब आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे आपकी इनकम अप होगी। सो मेक श्योर अगर आप एक गुड बिजनेस वुमेन बनना चाहते हो यू हैव टू बी दिस थिंग कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना ही है। ठीक है जी। सो अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है इन 30 डेज, 10 डेज के अंदर प्रैक्टिस करना है ये सारे कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद मुझे बताना कि विद इन 10 to 15 डेज के अंदर आपका बिजनेस कितना ग्रो करा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर जी, बाय बाय।